जो हमसे पानी मांगने आई हो? आप? मेरा नाम आलिया मेहरा है और ये मेरी फ्रेंड तन्नू है। और हमारा नाम है मधुरा, इन 60 मुन्नी। और हमको तुम लोगों से मिलके कोई खुशी नहीं हुई अभी। अब का पूरा परिवार का नाम बताएं, क्या काम है? हाँ हाँ, बैठ के बात कर सकते हैं? ये उम्र में ही गठिया का रोग लग गया तुम दोनों को। अब आ ही गए हो तो बैठ जाओ, बैठो। टाइम का शॉर्टेज है, जल्दी बोलोगी? ये देखो। अभी कौन है? ये मेरे भाई है, अभिषेक प्रेम मेहरा। बहुत बड़े रॉक स्टार है। अब रॉक स्टार मतलब वो नो एक्सपेन, आई इंग्लिश। रॉक स्टार, वेरी नाइस। रिश्ता मंजूर है? रिश्ता? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये हमारा जोक था। पिक्चर उक्चर नहीं देखती हो तुम लोग? हाँ? अरे फोटो काहे दिखाई? देखो, काम सिर्फ इतना है कि तुम्हारी जो शक्ल है ना वो हमारी एक फ्रेंड से मिलती है। कौन फ्रेंड? प्रज्ञा। मैं दिखाती हूँ। गजब, तो एकदम डिट्टो कॉपी है, सीता और गीता। हैं? एक मिनट, ये तुम लोग किसी और का फोटो में हमारा ही फोटो नहीं चिपका दियो ना? हाँ? नहीं, ये हमारी फ्रेंड प्रज्ञा है। गजब, छुटकी, देख एकदम डिट्टो कॉपी है। ये तो बिल्कुल आपकी तरह है, पर आपसे थोड़ी सुंदर है। सुंदर है हमसे? हम यूट्यूब पे काम नहीं करेंगे ना तो कटरीना कपूर से कम नहीं लगेंगे, समझी? वो कटरीना कपूर नहीं, कटरीना कैफ होता है। बहुत तो नहीं बोल रही हो तुम, काढ़ा पियो चुपचाप से। देखो मुन्नी, राइट? हम ये कह रहे थे कि तुम्हारी शक्ल हमारी फ्रेंड प्रज्ञा से मिलती है। हाँ, I mean, ये पिक्चर देख के और तुम्हें देख के कोई बता ही नहीं सकता कि कौन प्रज्ञा है और कौन मुन्नी। एग्जैक्टली। तुम दोनों का आंख और बात ना सेम टू सेम नहीं है। तुम्हारा आंख कुछ बोल रहा है, बात कुछ बोल रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा है, आंख का सुने कि बात का सुने। हिरन तो नहीं है तुम्हारी। बोले थे ना टाइम का शॉर्टेज है, जल्दी जल्दी बता दो सच बात का है, नहीं तो फालतू में पड़ोस से मिश्रा जी की बेटी गीता को बुलाना पड़ेगा। पिक्चर उक्चर नहीं देखते। देखो फिर उस पे हाथ रख के तुम लोग कसम खाओगे कि सच्चे बोलोगे, झूठे नहीं बोलोगे। एक्चुअली बात ये है कि ये हमारी दोस्त नहीं, ये मेरी सौतन है। अभी से मेरी शादी होने वाली थी लेकिन इसकी हो गई। भगवान, रॉक स्टार की शादी इससे हो गई।
लेकिन शादी इससे हुई तो सौतन तो तुम हुई ना, ये कैसे हुई? तुम लोग हमारे घर में ना एक दूसरे को मत देखो, हमको देखो। लो देखो मुन्नी, बातें बहुत हो गई, अब काम की बात करते हैं। तनु, लुक स्वीटहार्ट, हम सब जानते हैं पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है, दिख भी रहा है। लेकिन कभी कभी जब हमें पैसे आसानी से मिल जाते हैं, उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि हमें कोई एक छोटा सा काम उसके बदले में करना होता है। समझ में आया? कैसा काम? देखो, प्रज्ञा मर चुकी है, लेकिन मेरे भाई अब भी उसके प्यार में पागल है। समझ में नहीं आता है उनको ये सच, वो मानने को ही तैयार नहीं। अभी भी उसके प्यार में पता नहीं कितनी कितनी चीजें करे जा रहे हैं। इसलिए मैं उनकी लाइफ से प्रज्ञा को हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकालना चाहती हूँ, उसकी यादों को हमेशा के लिए बाहर निकालना चाहती हूँ। उनके दिल में प्रज्ञा के लिए जो प्यार है ना, उस प्यार को हटाकर मैं नफरत लाना चाहती हूँ, ताकि वो प्रज्ञा को भूल जाएं और अपनी लाइफ फिर से शुरू कर सके। क्या हम नफरत पैदा करेंगे? एग्जैक्टली, तुम नफरत पैदा करोगी। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ मेहरा मैंशन में मेरी भाभी बनकर चलो, प्रज्ञा बनकर चलो, और मेरे भाई की बीवी बनकर वहां पर रहो। भांग घुट के पी के आ रही हो तुम दोनों? हाँ, कि वो मर गई तो तुम दोनों की दोनों पगला गई नहीं? जो मर गई उसकी हम शकल को उसका मंगलसूत्र दे दोगी, उसका मतलब समझियो कि नहीं समझियो? हाँ, उसका मतलब नहीं जानती, लेकिन इसका मतलब बहुत अच्छे से जानती हूं मैं मुन्नी। 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपया? हम नहीं करेंगे ये काम। Looking at London, talking to Tokyo. अरे बहुत ही सिंपल है। कहने का मतलब ये है मुन्नी कि तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं, लेकिन जुबान कुछ और बात कर रही है। मैडम जी, मुन्नी की ना आंख कान जुबान सब एक ही डायरेक्शन में है, और आप दोनों उसी डायरेक्शन में हो लीजिए, समझे? देखो मुन्नी, काम बहुत ही आसान है, तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है। तुम्हें बस प्रज्ञा बन के भाई की लाइफ में जाना है, उनके करीब नहीं आना है, इनफैक्ट उनसे दूर रहना है। क्या है ना, दूर रहोगी तभी तो भाई तुमसे नफरत, माय मिस्टेक, प्रज्ञा से नफरत करेंगे। तुम्हें वो सब कुछ करना है जिससे भाई के दिल से प्रज्ञा के लिए प्यार दूर हो जाए और नफरत बढ़ जाए। उनके दिल से हमेशा हमेशा के लिए प्रज्ञा के नाम को मिटाना है, तहस नहस कर दो उनके प्यार को। और कुछ ऐसा करो जिससे मेरी फ्रेंड तनु वापस मेरे भाई के बाहों में आ जाए। कुछ ऐसा करो जिससे भाई को लगे कि प्रज्ञा इस दुनिया की सबसे गंदी और बेकार औरत है। और वैसे भी मुझे लगता है कि ये काम तुम बहुत अच्छे से कर पाओगे। ऐसे कामों में लगता है तुम काफी टैलेंटेड हो। या राइट। सोचो हम इतना जल्दी इरिटेट हो गए तो अभी का क्या हाल होगा। तुम दोनों हमको समझ का लियो बे? हाँ, तुम दोनों की तरह चलबाज औरत हैं जो पैसा के लिए कुछ भी कर जाएंगे। और वो तुम्हारा भाई बेचारा अपनी पत्नी को याद करता है, उसको प्रेम करता है, उसकी पत्नी की आत्मा को शांति मिलता होगा ना। हम काहे जाके बीच में नफरत पैदा करें उसके मन में? सुहाग का सामान बेचते हैं हम, सुहाग समझते हैं, किसी के सुहाग के साथ गलत नहीं कर सकते। और तो और देखो, हमको पता नहीं कि तुम दोनों काय कर रही हो ये सब, लेकिन हमको ये पता है कि इसमें गड़बड़ जरूर है, और गड़बड़ वाला काम मुन्नी करती नहीं। समझे कि नहीं समझे? और मुन्नी को पैसा चाहिए होगा ना, चूड़ी बेच के कमा लेगी।
और पैसा चाहिए होगा जान का बाजी लगा के कमा लेगी, लेकिन गलत काम कभी नहीं करेगी। भगवान की कृपा से 2 हाथ दिए हैं भगवान, पेट भरने के लिए, पाप का घड़ा भरने के लिए नहीं। और हमको तो पता भी नहीं है हराम का कमाई कहां से लेकर आई हो। जहां से लेकर आई हो वहीं हो जाओ 9-2-11, अब भी के अभी। तनु, इन पैसों का वजन तुम्हारे लिए काफी होगा अपने इस सो-कॉल्ड पाप के भाषण को चुप करने के लिए। ये लो, बिल्कुल सही। और अगर तुम उठी और अपनी ईमानदारी का फिर से झंडा लहराया तो हम दोनों उठ जाएंगे, और अगर हम दोनों उठ गए तो तुम्हारे उसूल हमारे रूल्स के सामने दब जाएंगे। का मतलब? मतलब गरीबी से इतना प्यार अच्छा नहीं है मुन्नी। तुमने सोचा है कि अगर तुम्हारे छुटका का कोई और ऑपरेशन आ गया तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें सख्त जरूरत है पैसों की, तो और अगर पैसे नहीं दिए और उसका इलाज नहीं हुआ और वो मरने। अब तो चलो ठीक हो गया, लेकिन अगर दोबारा किसी गाड़ी के नीचे आ गया तो? और ये तुम्हारी चुटकी, ये अभी तो बेचारी काढ़ा पी रही है, अगर इसको किसी ने जहर पिला दिया तो? और तुम सोचो अगर किसी ने तुम्हारा किडनैप करवा लिया तो तुम्हारे छुटका छुटकी का क्या होगा? किडनैपिंग तो कभी भी किसी भी वक्त आजकल रोड चलते हुए हो जाती है ना मुन्नी, सोचा है तुमने? बेचारे सड़क पे आ जाएंगे, भीख मांगेंगे। ये सब कुछ हमने अभी की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किया, और इसलिए हमने प्रज्ञा को भी मार दिया। अब सोचो, हम प्रज्ञा को मार सकते हैं तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे? तुम अपने बारे में नहीं, अपने बच्चों के बारे में सोचो कि हम उनका क्या हाल करेंगे। हमरा भांजा भांजी हमारी जान है, हमारी बहन की आखिरी निशानी। वो टेढ़ा करके देखी ना, यहीं पे काट देंगे गला, समझी? हम ही के घर में आके हम ही को धमका रही हो, हाफ माइंड हो क्या बे? चुपकाए हो, पैसा उठाओ और यहां से निकलो, नहीं तो यहीं पे चीर के गाड़ देंगे, बोल दिए। ये थोड़ा सा दूर करो, मैं उठाती हूँ। फिर इस घर के आसपास दिखी तो दुनिया में नहीं दिखोगी, समझी कि नहीं समझी? देखो नहीं, निकलो। हमसे हमारा शकल और ईमानदारी खरीदने आए थे, जानते नहीं हम मधुरा है मधुरा, इंसाट मुन्नी महारानी। बैठो, काढ़ा पी ली? नहीं। यार पूरा मेरी एक्साइटमेंट तो बढ़ती जा रही। यू नो आई कांट वेट टू रीच द स्टेज। ऐसी परफॉर्मेंस दूंगा ना जो आज तक किसी ने देखी ही नहीं होगी। एक्साइटेड तो आज मैं भी बहुत हूँ। आज तेरे कॉन्सर्ट के साथ साथ तेरा भ्रम भी खत्म हो जाएगा और तू अपना चैलेंज पूरा करेगा कि अगर आज प्रज्ञा दी नहीं आई तो तू कभी उनका वेट नहीं करेगा। देख मेरे भाई, चैलेंज तो मैं पहले ही जीत चुका हूँ, बस अब फुगी के आने का इंतजार है। एंड आई एम श्योर एक बार ये कॉन्सर्ट खत्म होगा ना, मेरा इंतजार भी खत्म हो गया। अच्छा लगा ना छुटके से मिलके? हेलो फ्रेंड्स, ठीक हो जाएगा जल्दी। आपका होस्ट एंड दोस्त भाई जी, रोहन 2 कटिंग चाय दे दीजिए। वेलकम यू ऑल। अब तक का सबसे बड़ा लाइव रॉक कॉन्सर्ट जो कि मुंबई में हो रहा है। आज से पहले आपने बहुत से रॉक कॉन्सर्ट्स देखे होंगे, पर ये सबसे अलग है, हटके है। और इसकी सबसे स्पेशल बात ये है कि जो सिंगर ये शो कर रहा है
वो इस शो से कमाए हुए पैसों का 15% किसी छोटी बच्ची की पढ़ाई के लिए डोनेट करेगा। Isn't that cool thing to do? क्या हुआ? मतलब आज रात जहां लाखों लोगों के लिए ये एक म्यूजिकल नाइट होगी, वहीं एक छोटी बच्ची के लिए ये रात सबसे खास होगी। लाइफ चेंजिंग नाइट, एक ऐसा शो जो उसकी लाइफ बदल देगा। मुन्नी मौसी सुनो, ये क्या कह रहे हैं कि कोई सिंगर अगर शो करके पैसा कमाएगा, उसका 15 टिक्का किसी बच्ची के पढ़ाई में लगाएगा। आप भी मेरा नाम लिखवा दो ना, फिर मेरी सारी पढ़ाई की टेंशन खत्म हो जाए। छुटकी तो बड़ा ही सज्जन आदमी है। हमको तो लगा था दुनिया में अच्छे आदमी का अकाल ही पड़ गया। क्या नाम बताया इसका? अभी तक तो नहीं बताया। आपका, हमारा, हम सबका फेवरेट, लाखों दिलों की धड़कन, अभिषेक प्रेम मेहरा, यानी अभी द रॉकस्टार। सुनो, ये है उसका नाम। ये गजब, ये तो वही तारघाट से लंबी लड़की आई थी ना घर में, उसका भाई है। किसका भाई? अरे वो दो लड़की नहीं आई थी घर में बात करने के लिए, जिसको चाकू दिखा के भगा दी, उसका भाई है ये। कितना भला आदमी है, किससे घूंटा बांध दिया भगवान ने। ये इतना अच्छा आदमी है, वो दोनों की दोनों खून चूसा। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। सुनने में आ रहा था कि कोई भी शो करने के लिए वो मेंटली और फिजिकली फिट नहीं है, पर अपने फैंस के लिए और एक छोटी बच्ची की पढ़ाई के लिए अभी आज हमारे सामने परफॉर्म करेंगे। हे भगवान, काहे आपने इतने भले मानस की बीवी को अपने पास बुला लिया। ये बेचारा दूसरों के लिए इतना कुछ सोच रहा है और इसका अपना ही लोग इसकी लुटिया डुबाने में लगे हैं। नहीं, मुन्नी ये होने नहीं देगी। मेरे पीठ पीछे होता तो कोनो बात नहीं थी, पर आपका देखा बर्दाश्त थोड़ी करेंगे हम। इसकी बहन और वो गर्लफ्रेंड का प्लान बना रहे हैं, इसको बताना होगा। छुटकी सुन, हमको जाना पड़ेगा। कहाँ? इराक शो में। देख, हम डॉक्टर शीला से कह देंगे कि तुम आज रात को छुटके के साथ अस्पताल में रुक जाना, ठीक है? आप मेरी चिंता मत करो, हम अपना ध्यान रख लेंगे। आप पैसा लेने जा रहे हो? नहीं रे, हम ना वो सबका भला करने जा रहे हैं ना, हम उसका भला करने जा रहे हैं। तू समझ ले कि अच्छा आदमी है, इसमें चुड़ैल का साया पड़ गया, तो हम झाड़ फूक करने जा रहे हैं। तुम अपना ध्यान रखना, हाँ, और छुटका का भी, ठीक है? तुमको अस्पताल छोड़ देते हैं, चलो। मुझे धमकी दे रही थी। यू नो व्हाट तनु, मैं ऐसी लड़कियों के मुंह नहीं लगती, वरना मैं थोड़ी ना डरती उससे। रियली? डरती तो तुम हो आलिया, वरना वहां से वापस क्यों आती? वैसे मुझे टेंशन इस बात का नहीं है कि उसने हमारा ऑफर रिजेक्ट कर दिया। मुझे टेंशन इस बात की है कि उसे ये पता चल गया कि हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं। इन बाय चांस अगर उसने जाके अभी पूरब या दादी किसी को भी जाके बता दिया, तो फिलहाल तो हमें अभी ने घर से निकाला है, बाद में इस दुनिया से बाहर निकाल देगा। मुझे तो लगता है कि तुम उस इडियट मुन्नी से भी ज्यादा बेवकूफ हो। तुम्हें समझ में नहीं आता कि उसका दिमाग कैसा है। अगर दिमाग होता तो हमारा ऑफर रिजेक्ट नहीं करती। और भाई के लाखों फैन है तनु, कितने लोग कोशिश करते हैं उनको मिलने की, लेकिन सालों साल नहीं मिल पाते। तुम्हें क्या लगता है वो जाकर भाई को मिलेगी? भाई को मिलना दूर की बात है, वो तो पूरब के भी आसपास नहीं पहुंचेगी। लेकिन आलिया वो ले ही तो कह रही हूँ मैं, कुछ नहीं कर पाएगी। और तुम्हें क्या लगता है कैसे पहुंचेगी? एड्रेस पता है? हाँ, पढ़ना लिखना आता है उसे, इंटरनेट सर्च करेगी। आलिया वो कुछ नहीं कर सकती तनु। भगवान ने उसे सिर्फ शक्ल दी है, अक्ल नहीं दी है। बस शक्ल का फायदा उठा रही है और कुछ नहीं। यू नो व्हाट, ऐसे लोग ना सिर्फ अपनी दुनिया में ही सीमित रहते हैं, इसलिए वो अपने गांव में पड़ी रहेगी। इसलिए इसको दिमाग में समझ में नहीं आता। 2 लाख ऑफर किए थे तनु से, 2 लाख करने को क्या कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन नहीं, दिमाग से तो पैदल ही है ना। अरे वजह से सुबह से बस नासिक बॉम्बे यही करती आ रही हूँ। कुछ खाया पिया नहीं है, टेंशन देती रहना लाइफ टाइम, कुछ सॉल्यूशन मत देना तुम। राइट। एक तो तुम्हें प्रज्ञा की हम शक्ल ढूंढ के दी, ये सॉल्यूशन नजर नहीं आता तुम्हें, ऊपर से मुझे सुनाई जा रही हो। एक बार थैंक यू ही बोल देती। थैंक यू सो मच तनु जी, थैंक यू सो मच। आपका मैं धन्यवाद कैसे करूं? हो गया, अब मुझे कंसंट्रेट करने दो कि उस टफर को कैसे मनाना है हमारे प्लान के लिए। और तुम अपनी ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करो और मुझे डिस्टर्ब मत करो, समझी तुम?
मुझे आने में लेट तो नहीं हुई? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वैसे भी स्टार्स जितने लेट होते हैं हमारे फैंस उतने क्रेजी हो जाते हैं। और इनका क्रेजी होना बनता भी है, इतने टाइम बाद मैं शो कर रहा हूँ, क्यों? एब्सोल्युटली। वैसे नाइस अरेंजमेंट्स, हे थैंक्स पूरब। सिक्योरिटी भी बहुत टाइट। या दैट गोज विदाउट सेइंग। आई मस्ट से वन थिंग, मैंने और भी स्टार्स के शो ऑर्गेनाइज किए हैं पर आपके शो का अलग ही क्रेज होता है। अभी तक आपने गाना भी नहीं शुरू किया और फैंस एकदम क्रेजी हो रहे हैं। ऋषभ, एक और बात, वो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए मैं जो पैसे डोनेट करने वाला हूँ ना, वो जरूरतमंद लोगों तक पहुँच जानी चाहिए। मतलब shouldn't go here and there. अभी आप मुझे सालों से जानते हैं, यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट मी एंड आई पर्सनली मेक श्योर कि वो सारा पैसा सही जगह पे जाए। और एक बात, मेरा भाई अभी यहाँ पर आ रहा है, आई मीन वो आपके साथ स्टेज शेयर करेगा थोड़ी देर के लिए। देयर इज अ ब्रांड एंडोर्समेंट। व्हाट? मतलब अभी के साथ कोई और भी स्टेज पे खड़ा होने वाला है? Come on ऋषभ, how could you do that? तुम्हें एटलीस्ट मुझसे तो पूछना चाहिए था। Listen, अभी के साथ कोई भी सेलेब या मॉडल वॉक नहीं करेगा और अभी किसी के साथ भी स्टेज शेयर नहीं करेगा। पूरा वो कोई मॉडल नहीं है, मेरा भाई है, माय रियल ब्रदर। वो चाहे जो भी हो, अभी किसी के साथ भी स्टेज शेयर नहीं करेगा। नहीं पूरा, कम ऑन, इट्स अ रिक्वेस्ट यार, ही इज अ ब्रदर। पूरा थैंक्स सर। क्या नाम है उसका? That's my brother Abhi. Karan. अभी Hi. Rising cricket star. क्रिकेट स्टार? Yeah. क्या हुआ? रॉकस्टार होके क्रिकेट नहीं देखते? एक्चुअली क्रिकेट तो बहुत देखता हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं देखा। कौन सी टीम में खेलते हो? पिछले सीजन के 4 मैचेस के अंदर करण ने मैन ऑफ द मैच स्कोर किया। क्रिकेट ग्राउंड से सीधे यहाँ पर इतने लाइनमैट की आदत नहीं होगी। भले इतनी लाइमलाइट ना देखी हो, लेकिन क्राउड इससे ज्यादा देखा है। इससे ज्यादा शोर होता है मेरे लिए ग्राउंड में। हाँ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सारे जो है वो मेरे फैंस हैं। नेक्स्ट सीजन तक मेरे ज्यादा होंगे। अभी भी उड़ना सीखे हो ना, उतरना भी सीख जाओ, वरना मुंह के बल गिरोगे। Calm down. I guess media is around और वो लोग फिर कुछ भी प्रिंट करेंगे और वो हमारी इमेज के लिए अच्छा नहीं होगा। All the very best for the show. Wish you the same. See you. तूने मुझे रोका क्यों भाई? समझता क्या है अपने आप को? स्टार, और वो स्टार है करण। थोड़ी देर के लिए अपना ईगो साइड पे रख प्लीज, वरना मेरे लिए उसको संभालना मुश्किल हो जाए। भाई लेकिन ऐसे कैसे? ऐसे कैसे नहीं। ही इज द बिगेस्ट सेलिब्रिटी एंड द मोस्ट हम्बल मैन आई हैव एवर मेट। करण प्लीज, शुरू तूने किया था, उसने सिर्फ जवाब दिया। आज के दिन तो प्लीज स्माइल कर दे। मालूम है स्माइल। ससुरा सो है कि मुफ्त का राशन बट रहा है। इतना भीड़, लगता है बहुत बड़ा सिंगर। मुन्नी, इतना बड़ा सिंगर तुम्हारी बात सुनेगा? काहे नहीं सुनेगा? लाउड स्पीकर बन के बोलेंगे तो सुनना ही पड़ेगा। चलो, इसका भलाई के लिए हमको अंदर जाना ही पड़ेगा। चल मुन्नी। टिकट प्लीज। टिकट? टिकट बोलिए। बोल तो रहे हैं टिकट। मैम प्लीज, अंदर जाने के लिए आपको टिकट दिखानी पड़ेगी। कितने का है बोलो ना। 5000।
पाँच रुपया? अरे हम तो नोट निकाल रहे थे, 5 का तो सिक्का है। रुको, प्लीज आप मजाक मत कीजिए, मैंने बोला 5000। पूरा गांव थोड़ी लाए हैं, अकेले आए हैं, बोलो ना। ये एक ही बंदे की टिकट है 5000। तो दिखा रहे हो कि स्वर्ग का सैर करा रहे हो? प्लीज आप साइड में आ जाइए और लोगों को अंदर जाने दीजिए। प्लीज आप पीछे हो जाइए। आपके वो डांसर और म्यूजिशियंस कहाँ पर हैं? आधे घंटे से आप 5 मिनट कर रहे हैं। यहाँ पर अभी की परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है। मैम प्लीज आप पीछे जाइए। Good evening and welcome everyone. Welcome to the most mega live concert today. Good evening friends. Good evening friends. Ladies and gentlemen, girls and boys. कमजोर दिल वाले थोड़ा पीछे हट जाए और जवा दिल थोड़ा आगे आ जाए, क्योंकि आ रहा है वो जो लाखों दिलों की धड़कन, जो संगीत की सरगम है, मेगा रॉकस्टार अभिषेक मेहरा। मुझे नींद आती नहीं है, अकेले ख्वाबों में आया करो, नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना मैं, मेरा तुम सहारा बनो, एक तुम्हें जाने के अलावा और कुछ हमसे होगा नहीं।
से कहूँगा नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। ये तो प्रॉब्लम हो गया, बिना टिकट के अंदर जाए कैसे? अरे वो गुलदस्ता लेके आओ। चलो देखते हैं अभी का कॉन्सर्ट। हाय, दिस इज सनी लाइव ऑन फेसबुक और मैं आया हूँ अभी के कॉन्सर्ट में। एज यू कैन सी कितना क्राउड है, कितनी मस्ती होने वाली है यहाँ पे। तनु, टीवी बंद करो, मुझे सोचने दो, मुझे उस मुन्नी के बारे में सोचने दो। ये आवाज इज रियली डिस्टर्बिंग मी यार। हालिया मैं अभी का कॉन्सर्ट देख रही हूँ। कॉन्सर्ट देखना जरूरी है या मुन्नी के बारे में सोचना जरूरी है कि हम उसे कैसे यूज करेंगे और कैसे मनाएंगे? फाइन। माय गॉड, हालिया हालिया वो देखो। क्या देखूं? भाई को पहली बार देख रही हो क्या? अभी की बात नहीं कर रही मैं उस मुन्नी की बात कर रही हूँ। वो अभी के कॉन्सर्ट में गई है। क्या बकवास कर रहे हो तनु? हाँ मैंने अभी जस्ट देखा, वो कॉन्सर्ट की गेट की एंट्री कर रही थी। वो अंदर जा रही थी यार, मैंने अभी देखा। वेट में दूसरा चैनल चलाती हूँ। सी ये यहाँ कैसे पहुंची? देखा, तुम कह रही थी ना ऐसे इडियट और मुझे बेवकूफ। अब क्या हुआ? अब कहो कुछ। इसके पास ना एड्रेस है, ना कॉन्टेक्ट नंबर, ना कोई पहचान, फिर भी वहां पे पहुंच गई और हम लोग यहाँ पे बैठे। तनु, तुम्हें गलत टाइम पर आर्ग्यूमेंट करना क्यों आता है? इस वक्त लड़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं, इस वक्त इंपॉर्टेंट है कि वो मुन्नी वहां पर पहुंचकर भाई को सब कुछ। तनु, बवाल हो जाएगा। इट्स गोना बी अ डिजास्टर। अगर उसने जाकर भाई को सब कुछ बता दिया ना तो हम तो इस दुनिया से ही उठ जाएंगे। आई थिंक वी नीड टू गो देयर एसएप। हम लोग को वहां पर जाना चाहिए, उसे रोकना चाहिए इससे पहले कुछ भी गलत हो। यस यू आर राइट, हमें जाना चाहिए। कम ऑन, लेट्स गो। What a splendid performance by Abhishek Mehra. And now, the most awaited moment of the night. वो घड़ी जब अब दो सितारे आप सबके सामने होंगे। रॉक स्टार अभिषेक मेहरा एंड बीपीएल स्टार करण लुथरा।
यस व्हाट? अभी कहाँ मिलेगा? रात की स्टार जिसका शो है कहाँ मिलेगा? पागल हो गए हो क्या? अभी के कॉन्सर्ट में आके पूछ रहे हो अभी कहाँ मिलेगा? अभी आएगा स्टेज पे, वहां से एंट्री मारेगा, देखना कैसे हीरो की तरह। कहाँ से मारेगा? वो वहां से। वहाँ से। ये गजब! ये तो हवा में उड़ के आ रहा है। अरे ये तो हम टीवी पे देखे हैं, पर यहाँ तो सच्चे में हो रहा है। ये तो सच्ची का हीरो है। थैंक्स। आगे निकलने के लिए जोश का मन, और पीछे रह के कैसे जीता जाता है ना, ये एक्सपीरियंस है। चले। वाह, व्हाट अ कैच! अच्छा वो तेरे को अभी ने सही वक्त पे पकड़ लिया। तू सही है ना? ही इज अ रियल रॉक स्टार मैन। सच अ स्पोर्ट है। एक मिनट, तुझे नहीं लगता कि तू ज्यादा ही तारीफ कर रहा है उसकी? तू गुस्सा क्यों कर रहा है? जूस पिएगा? नहीं। मैं तुझे तेरे वाला जूस तो पिलाऊंगा। चल, जूस पी। अच्छा। ऋषभ कितना काम और कंपोज्ड है ना, कितना शांत है। और करण हमेशा अपनी ईगो में रहते हैं और जमीन पे टिके नहीं कि आसमान में उड़ना चाहते। एक भाई आग है और एक भाई पानी, पता नहीं दोनों कैसे साथ में रहे। सर आपका सोलो परफॉर्मेंस रेडी है। इट्स रेडी। आफ्टर यू। गुड लक। विल रॉक। जिंदगी ने की है कैसी साजिश,
नीचे करो। अरे हाथ नीचे करो ना बे। मांगी दुआएं तुझ तक जा पहुंची परवरदिगारा, परवरदिगारा। कैसी सुनी तूने मेरी खामोशी ओ परवरदिगारा। ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब। ये फितूर मेरा रहमत तेरी। ये फितूर मेरा मैंने बदला रे मेरा। अभिषेक! ये फितूर ओ अभिषेक! चाहत तेरी। ए अभिषेक! ओ परवरदिगारा, परवरदिगारा। अभिषेक! ओ अभिषेक! इधर देखो ना! गजब, हम ही को देख रहा है। सुनो, हम तुमको